गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो है ये लेक्चर नंबर 9 है। कल हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, और हमने उसमें ये पढ़ा था कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू कम होती है। फिर हमने एक ग्राफ खींचा था, उस ग्राफ में हमको ये पता लगा था, इस एक्सिस पे हमने लिया कंसंट्रेशन का स्क्वायर और इस एक्सिस पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ये आया था, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आई थी। ये किसमें आया था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये आया था वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आप निकाल सकते हो यहां पर है डाइल्यूशन इनफाइनाइट, क्योंकि कंसंट्रेशन है यहां पर 0। कंसंट्रेशन 0 है तो डाइल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करी जा सकती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कोई डिफाइन कर्व नहीं है, कहां जाएगा अब किसी को नहीं पता। दूसरी बात ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो इंक्रीमेंट है वो कम हुआ और वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा होगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, एक्सपेरिमेंटली भी नहीं निकालना पॉसिबल है। उसको निकालने के लिए एक रूल आया था जो साइंटिस्ट ने दिया था, और उसको हम बोलते हैं कोहलरॉज लॉ। कौन सा? कोहलरॉज। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाती है और कांस्टेंट हो जाती है, और वो इक्वल होती है उसके इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टेंसेस के सम के बराबर। ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB इनफाइनाइट, ये फार्मूला एप्लीकेबल है सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी आयन की कंडक्टेंस इक्वल होती है उसके इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टेंसेस के सम के बराबर। अब जैसे मान लो ये होता MgCl2, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैग्नीशियम आयन की और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्लोराइड आयन की, और इनटू 2 करना, ये होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैग्नीशियम आयन की या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्लोराइड आयन की। 2 क्लोराइड है तो 2, यानी किसी भी आयन की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कांस्टेंट होती है और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्वल होती है उसके इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टेंसेस के सम के। दिस इज नोन एज कोहलरॉज लॉ। अब इस कोहलरॉज लॉ के एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम नहीं निकाल सकते थे प्रैक्टिकली, क्योंकि वो कर्व आ रहा था, कोई डिफाइन कर्व नहीं आ रहा था। कोहलरॉज लॉ की हेल्प से कैसे निकाल लेंगे? जैसे ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, आप ध्यान रखना जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सारे सॉल्ट आ जाते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है। अब जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, इसकी कंडक्टेंस हमको निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इसकी कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको एसीटेट आयन की कंडक्टेंस पता होना चाहिए और H+ आयन की कंडक्टेंस पता होना चाहिए। एसीटेट आयन की कंडक्टेंस कैसे निकालोगे आप? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सोडियम एसीटेट की कंडक्टेंस आप निकाल सकते हो प्रैक्टिकली, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो
एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके उस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, यानी इसकी हम निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हमारे पास एसीटेट की जरूरत थी, एसीटेट आ गया, भले ही सोडियम एक्स्ट्रा आ गया, आने दो। अब हमको एसीटेट की तो मिल गई, अब काय की कंडक्टेंस ये H प्लस आयन की, अब हमने उसी प्रैक्टिकल से इसकी निकाल ली, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl। उसके बाद आपको एसीटेट आयन की कंडक्टेंस मिल गई, H प्लस आयन की कंडक्टेंस मिल गई, एक्स्ट्रा मिला सोडियम की और क्लोरीन की। अब हमने क्या करा, उसी प्रैक्टिकल से NaCl की कंडक्टेंस निकाली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर और यहां से माइनस कर दी, तो इस Na प्लस की और इस Cl माइनस की कंडक्टेंस यहां से माइनस हो गई, सिर्फ I की बची एसिटिक एसिड की। आप अपने असाइनमेंट में जाएंगे पेज नंबर 2 पे, ये कोहलरॉज लॉ के क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है। सोडियम एसीटेट की दे रखी है 91, HCl की दे रखी है 425.9, NaCl की दे रखी है 126.4, और जो यूनिट इसमें लिखा है इन्होंने वही यूनिट आप लिख दो, ये आ गया। यानी कोहलरॉज लॉ का पहला एप्लीकेशन ये हो गया, टू फाइंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हिच वाज नॉट पॉसिबल एक्सपेरिमेंटली। ये पहला क्वेश्चन हो गया। 19th क्वेश्चन देखो इसी का, 19th क्वेश्चन में आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है NaI की, सोडियम एसीटेट की और मैग्नीशियम एसीटेट की। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgI2? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपसे पूछी है मैग्नीशियम आयोडाइड की। आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम आयन की और आयोडाइड आयन की। आयोडाइड आयन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो गिवन वैल्यू है वहां देखो मैग्नीशियम कहां मिलेगा, मैग्नीशियम आपको मिलेगा यहां पर, मैग्नीशियम मिल गया, ठीक है। आयोडीन कहां मिलेगा, आयोडीन यहां मिलेगा, लेकिन आपको 2 आयोडीन की जरूरत थी तो यहां पर 2 लगा दो। कौन कौन एक्स्ट्रा आ गया, 2 एसीटेट और 2 सोडियम। इट मींस 2 टाइम्स ऑफ सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टेंस को इसमें से माइनस कर दोगे। ये वैल्यू सब दे रखी है, ये वैल्यू आप पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 19 का। जैसे NaI की दे रखी है 12.69, उसके बाद सोडियम एसीटेट की दे रखी है 9.1 इंटू 2 करना पड़ेगा, और इसकी मैग्नीशियम एसीटेट की दे रखी है 18.78, और जो यूनिट दे रखा है H सच वही लिख देना, MS मीटर स्क्वायर, ये होगा मोल इनवर्स। यूनिट थोड़ा सा गलत दे रखा है, हो गया आंसर 19। अब ये पहला एप्लीकेशन था कोहलरॉज लॉ का। दूसरा एप्लीकेशन कोहलरॉज लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन ये है बच्चों, टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सेकेंड एप्लीकेशन है। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्यू c अपॉन म्यू इंफिनिटी, वेयर म्यू c इज मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। जो आप ये निकालते थे ये म्यू c होता था k इंटू 1000 अपॉन m, ये होता था इस कंसंट्रेशन पे। म्यू इंफिनिटी क्या है, ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हो गया। म्यू सी और म्यू इंफिनिटी गिवन होगा, आप आंसर निकाल दोगे। थर्ड एप्लीकेशन एंड लास्ट, टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ
वीक इलेक्ट्रोलाइट टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट को KD कह देते हैं, D फॉर डिसोसिएशन। मान लो ये कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा 11th में, इसकी मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन है C, ये ऐसे आयोनाइज हुआ, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो C में से C अल्फा अमाउंट इधर पहुंच जाएगा। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं प्रोडक्ट की मोलरिटी अपॉन रिएक्टेंट की मोलरिटी, ये हो गया C अल्फा और ये हो गया C माइनस C अल्फा। अब यहां से C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा ये गया, तो ये हो गया KD इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको करके दिखाता हूं, इसमें से 24 एक क्वेश्चन कर रहा हूं, इसी से सारे हो जाएंगे। 24th क्वेश्चन बच्चों देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस एंड एसिटिक एसिड इज दिस, यानी म्यू दे रखा है कौन सी कंसंट्रेशन पे 0.01, ये हो गया म्यू C 1.65 इंटू 10 टू दी पावर दिस। कंडक्टिविटी दे रखी है बच्चों, के यूनिट से पता लग जाएगा, साइमन सेंटीमीटर। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, फर्स्ट पार्ट में म्यू पूछा है तो K इंटू 1000 अपॉन M, K की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी बच्चों, 1000 को 10 की पावर मैंने 3 लिख लिया, अपॉन ये मोलरिटी है 10 की पावर -2 लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही आंसर है। बी पार्ट में, सेकेंड पार्ट में इसका पूछा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, अल्फा इक्वल टू होता है म्यू C अपॉन म्यू इंफिनिटी, म्यू C की वैल्यू ये आ गई, म्यू इंफिनिटी यानी एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्वेश्चन में गिवन होगी। यहां पर इस क्वेश्चन में नहीं दी है, कोई नहीं, वो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, नीचे वाले क्वेश्चन में से उठा लो 25 में से, ये वैल्यू है 390.5, आपको बोर्ड में गिवन होगी, मैंने यहां पे दी नहीं है, एक ही जगह दे दी है। 16.5 डिवाइडेड बाई 390.5, ये वैल्यू आ गई 0.0422, 0.0425, यही आंसर है। थर्ड पार्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, C इज द मोलरिटी, कितनी है 0.01, ये अल्फा की वैल्यू ये निकाल चुके हैं 0.0423 ले लिया, उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया इसको, अपॉन 1 माइनस 0.042। अब बेटा ये कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे और आंसर चेक कर लोगे, आंसर शायद थोड़ा सा चेंज आएगा, 1.78 के आसपास आएगा, कोई नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन में तो चलेगा। तो आज हमने पढ़ा मेनली सिर्फ कोलरॉज लॉ। कोलरॉज लॉ क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी आयन की कंडक्टेंस कांस्टेंट होती है और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्वल होती है उसके इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टेंसेस के सम को। उसके 3 एप्लीकेशंस थे, पहला था टू फाइंड कंडक्टेंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नेक्स्ट था टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड थर्ड था टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके सारे न्यूमेरिकल आप आज ही कर लो, 15 मिनट में सारे हो जाएंगे। अब इतना ही। अब इसमें हमारा टॉपिक बचता है फैराडेज लॉ, बैटरी एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अभी भी बच्चों बहुत कुछ है, बहुत बड़ा चैप्टर है। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी में 2-4 दिन में इसको खत्म कर दें। आज आप इतना करो, थैंक यू।